Good morning to all. Welcome to Suresh Kyanvia University. Today we are going to study input-output organization in computer architecture. Okay. So इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं. फर्स्ट इज आईओ इंटरफेस. आईओ मतलब कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इंटरप्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू आईओ प्रोसेसर. ओके. So, I/O interface provides a method for transferring information between internal storage and external I/O devices. I/O devices cannot directly communicate with the CPU due to various difference between them. The major differences are. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि I/O interface provides a method for transferring information between internal storage and external I/O devices. अब एक्सटर्नल स्टोरेज कह सकते हैं या फिर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं. ठीक है. अब जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन हो गया किसी भी दो चीजों के बीच में, जिस या यूं कह सकते हैं एक पाथ हो गया जिसके की थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज. ठीक है. तो अब यहाँ पर किस किस के बीच में बात कर रहे हैं हम? इनपुट इंटरनल स्टोरेज और आईओ डिवाइसेस के बीच में क्या इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज होती है आपकी इंटरफेस या आईओ इंटरफेस. अब यहाँ पे आईओ इंटरफेस कह रहे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं. अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो आईओ डिवाइसेस होते हैं वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं. वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करके वो सबसे पहले किससे करेंगे? आपका मेन मेमोरी कम्युनिकेट करेंगे. देन आफ्टर दैट उसके बाद वो करते हैं कैश मेमोरी से. ठीक है. कैश मेमोरी कहाँ होती है? आपकी सीपीयू में ही स्टोर. दो तरह से होती है कैश मेमोरी. आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर सिचुएटेड. वन इज आउट ऑफ सीपीयू एंड वन इज इन सीपीयू. ओके. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? नो, देख लेते हैं. फर्स्ट इज peripherals are electromechanically and electromagnetic devices, and their manner of operation is different from the operation of the CPU and the memory, which are electronic devices. ठीक है. क्यों कम्युनिकेट नहीं करते हैं डायरेक्ट सीपीयू से? देख लेते हैं. क्योंकि जो पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल्स मतलब कि जो आईओ डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं. ओके. जो कि सीपीयू से अलग तरह से ऑपरेट करते हैं. ऑपरेशन उनका डिफरेंट होता है. ओके. क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं. देयरफॉर अ कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यूज में बी रिक्वायर्ड. ठीक है. मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अगर सीपीयू से डायरेक्ट इसको वर्क करना है तो. ओके. द ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स इज यूजुअली स्लोअर देन द ट्रांसफर रेट ऑफ CPU, and consequently a synchronization mechanism may be needed. ठीक है. दोनों की वर्किंग स्पीड में डिफरेंस होता है. एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है. अगर दोनों को एक साथ काम करना है तो उनको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत रहेगी. ठीक है. जिससे कि क्या होगा? एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट एफर्ट्स भी लगेंगे. Data codes and formats in peripherals differ from the word format in the CPU and memory. ठीक है. क्या हुआ कि जो फॉर्मेट होता है दोनों का, किस किस का? पेरिफेरल. पेरिफेरल मतलब क्या हो गया? आपका आईओ डिवाइसेस हो गया. ठीक है. तो जो डेटा कोड्स या डेटा फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है सीपीयू और मेमोरी से. सीपीयू या मेमोरी में क्या होता है? वर्ड फॉर्मेट होता है. इसके अंदर होता है आपका डेटा फॉर्मेट. तो दोनों में इस चीज का भी डिफरेंस रहता है. ओके. नाउ फोर डिफरेंसेस.
The operating modes of peripherals are different from each other and each must be controlled so as not be disturb the operation of other peripherals connected to the CPU. ठीक है, दोनों का ऑपरेटिंग मोड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल्स सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट या ट्रांसफर डेटा का नहीं कराते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये क्या है, आईओ बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल्स. ठीक है, ये क्या चीज है आपका, कि इनपुट आउटपुट बस और इंटरफेस मॉड्यूल्स किस तरह से वर्क करते हैं. ओके, तो कनेक्शन ऑफ आईओ बस टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सबसे पहले क्या है, प्रोसेसर है. ठीक है, प्रोसेसर से थ्री बसेस कनेक्टेड है. वन इज डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. ठीक है, अब इसमें क्या इंटरफेसेस हैं, फोर इंटरफेसेस की नीड रही. क्यों रही फोर इंटरफेसेस की नीड, क्योंकि यहाँ पर फोर डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड हैं. ठीक है, अब क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड है, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले टर्मिनल, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप. ठीक है, तो ये सारे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपका किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होकर वो किससे, आपके प्रोसेसर से कनेक्ट होंगे. प्रोसेसर में ये आईओ बसेस हैं जिनको क्या बोला गया है, वन इज फॉर डेटा, सेकंड इज एड्रेस बस एंड थर्ड इज कंट्रोल बस. ठीक है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने टर्न या अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग ये उस डेटा उस रिस्पेक्टिव बस को एक्टिवेट कर लेंगे. ठीक है, और वो वर्क करने लग जाएगा. ओके, ये हो गया आपका आईओ बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल्स. ओके, एक बार ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए. हो गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड. आईओ बस इज अटैच्ड टू ऑल पेरिफेरल्स. ठीक है, ये हमने देखा. जो आईओ बस थी, आईओ बस मतलब डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल, तो वो बसेस किससे, सारी अपने पेरिफेरल्स से, जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा है. ठीक है, जितने भी पेरिफेरल्स हैं इनको पेरिफेरल्स बोलते हैं, जो आईओ डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, इनसे कनेक्टेड. ओके, इंटरफेस मॉनिटर्स द एड्रेस ऑन एड्रेस बस. if it finds its own address, it activates path between bus line and device. ठीक है, जो इंटरफेस होता है वो चेक करता रहता है एड्रेस बस पे कि हाँ भाई किसका एड्रेस चल रहा है. अगर वो अपना खुद का एड्रेस चेक कर लेता है, जैसे सपोज ये चार इंटरफेस है, तो ये फोर फोर इंटरफेस ये एड्रेस बस पे अपना चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई ये कौन सा एड्रेस पे वर्क कर रहा है. ठीक है, अब जब ये देखता है, सपोज सेकंड नंबर का इंटरफेस है, ये चेक करता है कि हाँ भाई अब मेरा ही एड्रेस आ रहा है इस पे, तो वो क्या करता है, अपना एक्टिवेट कर देता है. और जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर से कनेक्टेड है ये इंटरफेस, तो प्रिंटर इस पे वर्क करने लगेगा. ओके, इस तरह से ये
वर्किंग रहेगी. All the other devices are disabled by their interfaces. Data to read or write is made available in the data bus. IO command is made available in the control bus. ठीक है. जैसे ही जैसे सपोज हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो प्रिंटर का एड्रेस आया उस पे, तो वो जो इंटरफेस होगा वो उसको एक्टिवेट कर देगा, और जितने भी अदर पेरिफेरल्स हैं उनको उनके इंटरफेस डीएक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, एक्टिवेटेड आईओ डिवाइस या पेरिफेरल उस पर प्रॉपरली वर्क कर पाएगा. ठीक है. अब जो रीड और राइट का काम है वो कौन करेगा, डेटाबेस पे करेगा, और जो कमांड्स को कंट्रोल करने का काम होगा वो कंट्रोल बस के थ्रू होगा. ओके. Now there are four types of IO command. First is control command, second is status command, then output data command, input data command. ठीक है. एक बार ये भी आप लिख लीजिए कि फोर टाइप्स ऑफ आईओ कमांड्स होती हैं: कंट्रोल, स्टेटस, आउटपुट डेटा एंड इनपुट डेटा. ओके. Like IO bus memory bus also contain data, address and control line. ठीक है. जैसे इनपुट आउटपुट बस देखा था हमने, वैसे ही मेमोरी बस भी थ्री टाइप्स की डेटा लाइंस को, मतलब कंट्रोल लाइंस को कंटेन करती है, या थ्री टाइप्स की बसेस कंट्रोल वो कंसिस्ट करती हैं, कंटेन करती हैं, जिसमें कौन कौन सी होंगी आपकी, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल लाइन. ठीक है. देयर आर थ्री वेज इन विच कंप्यूटर बस कम्युनिकेट्स विद मेमोरी एंड आईओ. ओके. Use two separate buses, one for memory and the other for I/O. Use one common bus for both memory and I/O, but have separate control lines for each. Use one common bus for memory and I/O with common control lines. ठीक है. ये तीन तरह से जो आपका कंप्यूटर है वो बसेस में कम्युनिकेट करने का काम करता है बिटवीन मेमोरी एंड आईओ. ठीक है. क्या क्या है, या तो दो सेपरेट बसेस को यूज में लेगा. ठीक है. एक फॉर वन फॉर मेमोरी एंड वन फॉर आईओ. को लिख लीजिए. यूज टू सेपरेट बसेस, यूज टू सेपरेट बसेस, one for memory and the other for IO. Okay. Second is use one common bus for both memory. Use one common bus. Use one common bus for both memory and IO, but have separate control lines for each. But have separate control lines for each. Use one common bus. Use one common bus for memory and IO with common control lines. With common control lines. Use one common bus for memory and IO with common control lines. ठीक है. नेक्स्ट, अब इनको वो थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. इन द फर्स्ट मेथड, CPU has independent set of buses for both memory and IO. It is done in computers that has separate IOP and CPU. ठीक है. जब सेपरेट सेपरेट बसेस थी फॉर मेमोरी एंड आई डिवाइसेस, तब क्या होता है, CPU हैज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ बसेस. ठीक है.
independent set of buses for both memory and IO. ठीक है. In second method, computers use common bus to transfer data between IO and memory and CPU and separate read and write lines. ठीक है. एक कॉमन बस होती है किस चीज के लिए? डेटा ट्रांसफर. मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो आईओ या मेमोरी और सीपीयू में सेम बस होती है, लेकिन रीड एंड राइट की डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती है. ठीक है. अब आईओ रीड राइट इज इनेबल्ड ड्यूरिंग आईओ ट्रांसफर एंड मेमोरी रीड राइट इज इनेबल्ड ड्यूरिंग मेमोरी ट्रांसफर. ठीक है. ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आईओ रीड राइट करेगा तो उसकी इनेबल हो जाएगी बसेस, और अगर मेमोरी करेगा तो मेमोरी की बस इनेबल हो जाएगी. ठीक है. चाहो तो इसको भी एक बार कर लो नोट कि भाई क्या करवा रहे हैं वो. ठीक है. This configuration isolates all IO interface address with the memory address and is referred to as isolated IO method. ठीक है. अब क्या होगा इसके अंदर? This configuration isolates all IO interface address with the memory address and is referred to as isolated IO method. In third method, same address space is used for both memory and IO interface. They have only one set of read and write. Computer treats interface as being part of the memory system. ठीक है. क्या हो गया इसके अंदर? जब IO इंटरफेस की एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस से डिफरेंट है, आइसोलेट है, अलग है, तो वो क्या हो जाता है? आइसोलेटेड आईओ मेथड. ठीक है. थर्ड मेथड में क्या था? एड्रेस स्पेस जो था वो सेम था दोनों के लिए, तो क्या हो गया? द थर्ड मेथड से इन द थर्ड मेथड सेम एड्रेस स्पेस इज यूज्ड फॉर बोथ मेमोरी एंड आईओ इंटरफेस. ठीक है. इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रीड राइट का सिग्नल होता था, मतलब सेट रहेगा. ठीक है. कंप्यूटर ट्रीट्स इंटरफेस एज बी पार्ट कंप्यूटर ट्रीट्स इंटरफेस एज बीइंग पार्ट ऑफ द मेमोरी सिस्टम. ठीक है. It assign address for each interface which cannot be used for memory words. This configuration is referred to as memory mapped IO input output. ठीक है. क्या हो गया इसका? जब एड्रेस ईच इंटरफेस, उसमें हमने देखे थे डायग्राम में. ठीक है. 4 इंटरफेसेस थे, सबके लिए एड्रेस था उसमें असाइन. ठीक है. तो उसमें मेमोरी वर्ड यूज में नहीं लेगा. वो मेमोरी वर्ड सेम नहीं होने की वजह से ही जो हमने देखा था कि दोनों सेम आईओ और सीपीयू एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट कम्युनिकेशन या ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों में इनका डिफरेंस होता है. जो एड्रेस या यूं का सीपीयू होता है वो मेमोरी वर्ड्स की फॉर्म में लेता है, जबकि जो आईओ पेरिफेरल्स होते हैं वो डेटा की फॉर्म में लेता है. तो इसलिए दोनों का से डिफरेंट होता है, इसलिए वो यूज में नहीं ले पाते हैं. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी मैप्ड आईओ. ओके. नाउ data transfer between computer and IO device can be handled in the following 3 ways. ठीक है. प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके. इसको लिख लो. डेटा ट्रांसफर between computer and IO device can be handled in the following ways. Programmed input output,
इंटरप्ट इनिशिएटेड और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, आप हेडिंग लिख लीजिए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट या प्रोग्राम आईओ। ठीक है, करें, चले आगे। ईच, अब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। ईच डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके बेसिस पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज लिखा हुआ है मूव ए कॉमा बी। ठीक है, तो क्या हो गया, बी का जो डेटा है उसे ए में ट्रांसफर करना है। तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस रिटर्न होती हैं उनके बेसिस पर डेटा ट्रांसफर इनिशिएट किया जाएगा। ओके, CPU stays in the program loop until IO unit indicates it is ready for the data transfer। ठीक है, CPU तब तक लूप में रहेगा, प्रोग्राम लूप में रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि CPU तब तक हॉल्ट में रहता है, वेटिंग स्टेट में रहता है। कब तक, जब तक कि जो आईओ यूनिट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स है या यूनिट है, वो आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी स्टेट में नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक इनपुट आउटपुट ही काम नहीं करेगा तो सीपीयू अकेला क्या ही काम करेगा इस तरह से। ठीक है, it is time consuming process since it keeps processor busy needlessly। ठीक है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेसर को नीडलेसली बिजी रखता है। मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं, जब तक आईओ, हमने देखा कि आईओ जब तक फ्री नहीं होगा या वर्किंग स्टेट में, रेडी स्टेट में नहीं आएगा, जब तक सीपीयू वर्क नहीं कर सकता तो वो बिजी रखता है उसको। तो ये, ओके, अब चाहो तो उसको एक बार लिख लो किस तरह से प्रोग्राम आईओ काम करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम आईओ का। आपको सभी को विजिबल है क्या? आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा आप लोग। हम्म, हम्म, उसके ऊपर नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब सबके लिए विजिबल रहेगा। चलो, क्या है ये एग्जांपल, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम आईओ डिवाइस टू सीपीयू। ठीक है,
इस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम आईओ डिवाइस टू सीपीयू। अब यहाँ पर हमने देखा है ये राइट साइड में आईओ डिवाइस है, ठीक है, लेफ्ट साइड में सीपीयू है, बीच में क्या वर्किंग हो रही है, किस तरह से आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, किस साइड में लिंक्स जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट इज सीपीयू एंड राइट इज आईओ डिवाइस। एफ स्टैंड फॉर फ्लैग बिट। ठीक है, बीच में क्या होगा, इंटरफेस। सेंटर इज योर इंटरफेस। ठीक है, हमने ये देखा था अपना अभी प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस डायग्राम के अंदर, कि आपकी किसी भी बसेस से या प्रोसेसर से जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर भी वही सारी चीज है, सीपीयू मतलब कि प्रोसेसर हो गया आपका। ठीक है, तो प्रोसेसर से जो आईओ डिवाइस है वो इंटरफेस से होकर कनेक्ट होती है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इंटरफेस आपका इंक्लूड करता है, तो ये है डेटा रजिस्टर। इंटरफेस में आके आपका डेटा रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर के साथ ही फ्लैग बिट होती है। फ्लैग बिट मतलब कि 0 और 1 के लिए। ओके, 0 1 कह सकते हैं, ऑन ऑफ कह सकते हैं। अब आईओ डिवाइस किसके थ्रू वर्क करेगा, आईओ बस के थ्रू। ठीक है, आईओ बस से डेटा ट्रांसफर हुआ, किसमें पहुंचा, डेटा रजिस्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ से डेटा बस के थ्रू सीपीयू में गया, यहाँ से एड्रेस बस किससे, इंटरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। फिर आईओ डिवाइस डेटा वैलिड और डेटा एक्सेप्टेड, यहाँ से सीपीयू से मैसेज जा रहा है, डेटा एक्सेप्टेड। ठीक है, आईओ रीड आईओ राइट की अलग अलग बसेस रहती हैं प्रोसेसर के पास। ये सारी किससे कम्युनिकेट करती है, इंटरफेस से। और इंटरफेस यहाँ पर अपना जो भी प्रॉपर मैसेज है वो डेटा, वो रिगार्डिंग डेटा वो एक्सेप्ट करता है एंड सेंड करता है टू आईओ डिवाइस। ओके, फ्लैग बिट एफ। ठीक है, आगे समझ में, आप इसको एक बार नोट करें। ठीक है, बन गया होगा। सीपीयू, आईओ डिवाइस, आईओ से क्या आउटपुट, आउटसाइड जा रही है आईओ बस, एंड डेटा वैलिड, वैलिड डेटा। ठीक है, फिर ये डेटा रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। हो गया, फटाफट बता लीजिए एक बार आप। ओके, चलते हैं आगे। नाउ द ट्रांसफर ऑफ डेटा रिक्वायर्स 3 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इस डायग्राम में क्या हो गया, 3 इंस्ट्रक्शंस की नीड रहेगी डेटा ट्रांसफर के लिए। रीड द स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर में देखा कि हाँ हमारा ही एड्रेस आ रहा है, ठीक है, वही वाली चीज, तो स्टेटस फ्लैग ऑन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। ओके, चेक द स्टेटस ऑफ द फ्लैग बिट एंड ब्रांच टू स्टेप 1 इफ नॉट सेट, और टू सेट स्टेप 3 इफ सेट। रीड द डेटा रजिस्टर। ठीक है,
आया समझ में? स्टेटस रजिस्टर चेक किया कि हाँ इसी का स्टेटस है आईओ डिवाइस का, तो ये एड्रेस बस देख लिया, एड्रेस बस के थ्रू इसमें आ गया, फ्लैग बिट ऑन हो गई है, डेटा रीड कर लिया है डेटा रजिस्टर से, सीपीयू में चला गया, यहाँ से आईओ रीड राइट हो गया इंटरफेस के थ्रू आईओ डिवाइस में, और डेटा एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रोग्राम्ड आईओ। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। ओके, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। सबसे पहले क्या क्या चीजें हमको इसमें देखनी थी, आईओ इंटरफेस में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद किस किस तरह से इसकी वर्किंग होती है सारी, क्या बस और इंटरफेसेस में किस तरह से क्या वर्किंग है, कनेक्शंस हैं किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।